अज्यूम किया है। नाउ इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू नॉट एज पर द डेफिनेशन, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फोर्स अपॉन चार्ज, तो इसका मतलब अगर मुझे इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो राइट, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये इस तरह से होता है। This is the formula for intensity. तो 1/4πε0 as it is रहेगा, आपका सोर्स as it is रहेगा. Since we have divided Fe by Q0, so Q0 will be cancelled by Q0. तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पर जहां हमको इंटेंसिटी फाइंड करनी है वहां किसी भी मैग्नीट्यूड का चार्ज रखा जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हम इंटेंसिटी किसकी फाइंड कर रहे हैं, सोर्स की. तो हमें डिस्कस किसका करना चाहिए, सोर्स का. यहाँ पर जो भी रखा जाएगा उस हिसाब से वो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा. फोर्स इफेक्ट हो सकता है, इंटेंसिटी पर यहाँ रखे चार्ज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. इट मीन्स द इंटेंसिटी ओनली डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द सोर्स चार्ज एंड द डिस्टेंस फ्रॉम विच वी आर फाइंडिंग द इंटेंसिटी. यानी कि आपका सोर्स कितना है और उससे कितनी डिस्टेंस पर आप फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं, केवल ये दो फैक्टर. एंड यस ऑफ कोर्स मीडियम तो डिपेंड करेगा ही, क्योंकि आप देख सकते हो एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम. तो अगर कोई मीडियम आएगा तो वो परमिटिविटी उसकी चेंज हो जाएगी. इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप इन द वेक्टर फॉर्म. So this is the electric field intensity due to a point charge. इसका 1 और 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, तो ये बिल्कुल एज इट इज आपको इस तरीके से करना होता है. इसके बाद आप देख सकते हैं कि E प्रोपोर्शनल टू 1/r², मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट है. तो यानी कि इंटेंसिटी और डिस्टेंस का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो ग्राफ कुछ इस तरह का आता है जो रिप्रेजेंट करता है E प्रोपोर्शनल टू 1/r². एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इससे एक चीज और क्लियर होती है कि इफ r टेंडिंग टू इंफिनिटी देन E विल बी टेंडिंग टू 0. आप याद करिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो फील्ड लाइंस होती है दे आर इमेजिनरी कंटिन्यूअस कर्व्स, यानी उनके बीच में किसी तरह का कोई ब्रेकेज नहीं होता. क्यों नहीं होता, आप यहाँ से देख सकते हो कि अगर इंटेंसिटी है तो इंटेंसिटी 0 कहाँ पर जाकर होगी, इंफिनिटी पर जाकर होगी. सो वंस द इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट्स फ्रॉम अ चार्ज it will end at infinity, not in between. So there is no breakage in the field lines due to a point charge. यहाँ से उस चीज को हम समझ सकते हैं. So this is the intensity due to a point charge. मैं अपनी अगली क्लास में due to a dipole intensity derive करके बताऊंगी. Thank you.